अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, अभी श्रद्धेय संत श्री सनात साहेब जी के विचार सुन रहे थे। सदगुरु कबीर साहेब जी की बहुत प्रसिद्ध साखी करनी, कथनी, रहनी, इन तीन बातों को लेकर के करनी शरीर से, कथनी वाणी से और रहनी मन से। और यदि बहुत ही बारीकी से देखें तो इसको अलग अलग व्याख्यायित न करके यदि एक ही जगह केंद्रित करें तो हमारी करनी, कथनी, रहनी सब मन का ही विषय है। क्योंकि हमारा शरीर भी तब सही आचरण करेगा जब हमारा मन सही आचरण के लिए निर्देशित करेगा। इसका मतलब है जब मन में सही विचार होगा, सही चिंतन होगा, उसी के आधार पर शरीर में भी क्रिया होगी, कर्म होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो ये पंक्ति कही है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा का मतलब एक ऐसा घड़ा जिसमें टोटी लगी हो। देखिए सामने एक थर्मस है पानी का, समझ लो आप पानी पीने के लिए वहाँ जाते हैं तो टोटी घुमा करके पानी ले लेते हैं। अच्छा, वहाँ से पानी निकल क्यों रहा है? पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि पानी है अंदर। यदि उसके अंदर दूध भरा होता तो दूध निकलता, चाय रखी होती तो चाय निकलती। जो उस बर्तन के अंदर है, जो उस पात्र के अंदर है, टोटी के रास्ते से वो बाहर आ रहा है। तो हमारे जीवन के जितने आचरण हैं वह एक प्रकार से टोटी की तरह है। आ कहाँ से रहा है? भीतर से, भीतर से। इसलिए अब टोटी बदलने से काम नहीं चलेगा। अंदर जो पात्र में है ना, उसे बदलना होगा। ऐसे ही हमारे अंतस में क्या है यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतस से आचरण बनता है, आचरण से अंतस नहीं बनता। थोड़ा सा इस भेद को समझें। अंतस से आचरण बनता है। आचरण कोई अलग की चीज़ नहीं है। आचरण को हम तब तक सुधार नहीं सकते जब तक हम अपने अंतस में परिवर्तन न ले आएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम केवल आचरण को ही बदलना चाहें, बदल भी लें कुछ देर के लिए और अंतस न बदलें, तो कैसे होगा? उसी प्रकार होगा जैसे एक आदमी, एक झोपड़ा है, एक मकान है, तो नीचे आग है, जल रही है और ऊपर धुआं निकल रहा है। छपरा है ना, घास फूस से बना हुआ, ऊपर से घास फूस से छाया हुआ,
या पहले खपड़ैल होता था, मिट्टी के ऐसा बनाया जाता था पका करके, तो नीचे आग जल रही हो तो धुआं ऊपर निकलता है। अब कोई ऊपर छत उसके छप्पर पर जा कर के धुआं को रोके, धुआं को रोकना है, धुआं न निकले। तो मान लो आप किसी एक रास्ते को रोक देंगे तो दूसरा रास्ते से धुआं निकलेगा। तो धुआं को रोकने का सही ढंग क्या होगा? आप जहाँ आग लगी और जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ जाओ, उसे बुझाओ, तो धुआं बाहर नहीं निकलेगा। हमारे जितने आचरण हैं ना, वो धुएं की तरह है, धुएं की तरह। और कहाँ से उठ रहा है? वो भीतर से, भीतर से। तो वो ठीक कर लेने पर तो बाहर ठीक हो ही जाएगा। संत जन इसी बात को थोड़ा सा और बारीकी से कहते हैं कि आदमी एक होता है बाहर का शासन का नियम, और दूसरा होता है अध्यात्म का नियम। शासन, और उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आत्मानुशासन। एक शासन और दूसरा आत्मानुशासन। उसका सिस्टम क्या है? जैसे एक आदमी चोरी करता है, अब चोरी करता है तो उसके चोरी करते हुए को कोई पकड़ ले, तब क्या कहते हैं? यह आदमी चोर है। अच्छा, न पकड़ पाए तो, न पकड़ पाए तो कोई कह सकता है चोर है? नहीं। अच्छा, तो क्या चोर नहीं है वो? अब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल साफ है। अब पकड़ में देखिए, आदमी को गलती करने की सज़ा नहीं मिलती है। किसकी मिलती है? पकड़े जाने की। समझ रहे हैं ना? आदमी को गलती करने की सज़ा नहीं मिलती है, सज़ा मिलती है पकड़े जाने की। अर्थात जब तक न पकड़ा जाए और वो गलती पर गलती करता चला जाए तो वह किसी को पता ही नहीं है और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो गलत नहीं है। तो शासन का सिस्टम है, बाहर का सिस्टम क्या है? जब कोई आदमी गलत करे और पकड़ा जाए तब उसको दंड मिलता है, या उसको हम चोर कहते हैं, हिंसक कहते हैं, व्यभिचारी, कुछ भी आप कह लीजिए उस चीज़ को। लेकिन असली बात क्या है? संत जन कहते हैं आदमी पहले चोर बनता है तब चोरी करता है। बाहर क्या है? पहले चोरी करता है तब चोर बनता है। और मैंने कहा ना एक भेद उसमें, और चोरी करने से भी नहीं चोर कहलाता है जब तक पकड़ा न जाए। और एक लेखक और वक्ता, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक और वक्ता हैं, उनकी कई पुस्तकें हैं। उन्होंने एक बार वक्तव्य देते हुए, जैसे एक हाल है हमारा, ये देखो हाल है, इसी प्रकार वो एक ऑडिटोरियम हॉल में उनका स्पीच था। वो स्पीकर अभी भी शायद उनका शरीर तो है मेरे ख्याल से। तो वो खड़े होकर के स्पीच दे रहे थे, बोल रहे थे, और बीच में ही एक बात वो श्रोताओं से पूछा। क्या पूछा? अच्छा, आप लोग ये बताएं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जेल गए हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। जैसे मैं पूछूं अभी तो कोई हाथ नहीं उठाया। तो उसने फिर से क्या पूछा? अच्छा, जेल क्यों नहीं गए हैं? जेल क्यों नहीं गए हैं? तो एक आदमी बड़ा मुखर था, बोलने में थोड़ा तेज था। वो खड़ा होकर क्या कहता है? क्योंकि पकड़े नहीं गए, क्योंकि पकड़े नहीं गए। एक बहुत विदेशी विद्वान ने लिखा है कि हमें देखकर लोग कहते हैं कि ये बड़ा जेंटिलमैन है, सभ्य आदमी है, बड़ा सज्जन है, साधु है, लेकिन यदि वो हमारे अंदर की स्थिति को जान जाएं, हमारी
आंतरिक स्थिति को लोग असली रूप में जान जाएं तो हम में से कई लोग हैं जिन्हें फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। इतनी गलती रहती है, इतनी गलती। तो पकड़े जाते हैं तभी सज़ा मिलती है। लेकिन चोर तो एक ख्याल आया, एक जैसे होता है ना रेड लाइट चौराहे पर, यहाँ भी जैसे चौराहे पर आए तो फिर चौराहे में ट्रैफिक व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने के लिए रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, कई प्रकार के लाइट होती हैं। तो एक रेड लाइट में तो ठहरना है, रुकना है, तो रेड लाइट थी और ट्रैफिक में लोग रुके हुए थे। लेकिन एक बाइक वाला, एक मोटरसाइकिल वाला, ये रेड लाइट होते हुए भी, लाल बत्ती जल रही, इसके बावजूद वो अपनी गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से आगे निकल गया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए। और ऐसा संजोग उस चौराहे पर एक किनारे एक पुलिस खड़ी थी, कुछ पुलिस लोग, और उस बाइक वाले को पकड़ लेते हैं और उसको डांटते हुए कहते हैं कि तुम इतने उस श्रृंखल हो गए हो, देख नहीं रहे हो लाल बत्ती जल रही है और सब लोग खड़े हैं और तुम यहाँ तक आ गए। तो मोटरसाइकिल वाला क्या कहता था, लाल बत्ती को तो देख रहा था लेकिन आपको नहीं देख रहा था, है ना। लाल बत्ती को देख रहा था, मतलब यदि वो पुलिस वहाँ खड़ी है ऐसा पता चलता तो न जाता। सोचिए जरा से, हम लोग सदाचार और नैतिक कब तक हैं। प्लेटो ने एक कहानी लिखी, बहुत छोटी सी। प्लेटो ने क्या लिखा है कि ये जो बहुत सारे नैतिक लोग हैं, मॉरलिस्ट लोग, जो बहुत ही मॉरल उपदेश करते रहते हैं, भी नैतिकता के बारे में और आचरण के बारे में बोलते रहते हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, अच्छा एक कल्पना करिए, एक ताबीज हो और वो ताबीज आपको दे दिया जाए, और उस ताबीज की विशेषता क्या है, जैसे ही ताबीज को आप अपने पास रखेंगे आप अदृश्य हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। मतलब आप सबको देखेंगे लेकिन आपको लोग नहीं देख पाएंगे। तो क्या इसके बाद भी आपकी नैतिकता बनी रहेगी, आप सदाचारी बने रहेंगे? ये बहुत ही कठोर प्रश्न है। सोचो जरा से, हमको कोई न देख पाए, क्या इसके बावजूद भी हम वही करते हैं जो सचमुच करना चाहिए, या फिर हम तब तक सही रहते हैं जब तक कोई देख रहा हो, जब तक कोई जान रहा हो? असली चरित्र तो वह है जब कोई हमें देख रहा हो या न देख रहा हो, जान रहा हो या न जान रहा हो, हम वही करते हैं, मैं वही करता हूँ जो सचमुच मुझे करना चाहिए। यही है आत्मानुशासन, यही है असली बात। और वो कहाँ है? वो भीतर है, वो भीतर है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है अंतस। और बाकी सब तो बाहर जो दिख रहे हैं वो तो एक प्रकार से संदेशवाहक हैं। मेरे शब्द भी एक संदेश दे रहे हैं और मेरे हर एक्टिविटीज, हर आचरण संदेश दे रहे हैं। तो संदेश जो जहाँ से संदेशवाहक है, एक प्रकार से ये संदेशवाहक कहना चाहिए, वहन करता है, ढोता है, भीतर के संदेश को बाहर प्रचारित करता है, बाहर फ्लो करता है, वो बाहर से। वो ठीक करना नहीं है। जैसे मैं इसको इस ढंग से बताऊं, एक आदमी आता है और मुझे आकर कहता है कि आपके घर में आग लग गई। अब मैंने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया और जिसने कहा कि आपके घर में आग लग गई उसके बाद एक बाल्टी पानी डाल दिया। क्या होगा? अरे भाई वो संदेश दे रहा है, आप उस पर पानी क्यों डाल रहे हैं? तैसे ही है, ये संदेश है, मेरे शब्द संदेश हैं, मेरे हर क्रियाकलाप संदेश हैं। किसका? भीतर का, भीतर का। तो संदेश जो बाहर से मिल रहा है उसको नहीं ठीक करना है, ठीक करना है भीतर को।
आचरण के बारे में कह रहा था। आचरण हमारा तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारा अंतस न बदल जाए। और बाहर से हम आचरण को कुछ देर तक के हम उसको ठीक भी करेंगे तो कब तक करेंगे? मैंने कहा ना, जब तक कोई ना देख रहा हो, ना जान रहा हो। इसलिए तो कहा ना, मैं शासन और आत्मानुशासन के बारे में कह रहा था। जैसे एक छोटा बच्चा है, कल्पना करिए, कुछ गलत करता है, या तो वो चुपके गुटखा खाता है, या फिर वो सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है। एक दिन उसके पिता ने देखा और उसको डांटा, कहा कि तुम यदि ये खाओगे तो तुम्हारी मैं पिटाई करूँगा, ठीक नहीं होगा। अब क्या हो गया? अब वो क्या करता है, जब पिता को नहीं देखता है, पिता नहीं होता है, तो कर लेता है। बाहर का डर है, शासन में डर होता है। लेकिन अब वो थोड़ा और बड़ा हो गया और एक दिन ऐसे ही कोई सत्संगी मिला, कोई संत मिला, कोई उनके परिचित के परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसको इतना ढंग से बताया इसके बारे में, ये जो तुम खा पी रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए कितना भयंकर नुकसानदायक है, ये समझ रहे हो, तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और इस कदर से ये बातें उनको वो बताया और उसके समझ में बात आने लग गई और उसको महसूस, सचमुच तो मैं कितनी बड़ी गलती में था, मैं कितनी बड़ी नासमझी कर रहा था। और उसने भीतर से तय कर लिया, अब मुझे यह न खाना है न पीना है। अब उसको पिता का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ये है आत्मानुशासन स्वयं पर। अब उसे किसी का भय नहीं है। या कोई कहे, उसके पुराने मित्र कहते हैं आओ चलो अमुक चीज़ खाएं पिएं, उसने कहा बस हो गया, अब नहीं खाना है मुझे, नहीं पीना है। अब वो नहीं बदलेगा। क्यों? भीतर से बदल गया है, भीतर से ले लिया है संकल्प। अब वो इसलिए नहीं बदलेगा। अच्छा मान लो कोई कहता है, अच्छा कई सत्संगियों को भी, ये मैं आपको बताऊं सच बात, कि कई ऐसे भक्त लोग आज भी मिलते हैं जो लोग ये कहते हैं कि साहब जब हमें सद्गुरु नहीं मिले थे, संत नहीं मिले थे, गुरुदेव जी नहीं मिले थे, तब हमारा जीवन कैसा था? सारे अवगुण हमारे जीवन में थे, सारे अवगुण। और सारे अवगुण का मतलब सारे अवगुण समझ लीजिए, खान पान गलत, वाणी का बोलने का ढंग गलत, और आचरण गलत, सब प्रकार गलतियां थी। लेकिन जैसे हम सद्गुरु के विचार सुने और तब से ऐसा बदलाव आया कि बस एक वह जीवन और एक यह जीवन। अब कोई उस आदमी को जो इस प्रकार से बदल गया है, जिसको कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म हो गया, एक प्रकार से इनर कन्वर्शन कह लो, आंतरिक परिवर्तन वो कर लिया है, अब उसे कोई समझा बुझा करके गलत पथ पे नहीं ले जा सकता है। बुद्ध की वाणी इसलिए कहते हैं कि सोतापन्न, अनागामी, सकृतागामी, ये कई प्रकार की बातें आती है। तो सोतापन्न मतलब एक ऐसा स्रोत में, एक ऐसी धारा में बहने लगना जहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता है। मतलब एक ऐसी ही साधना की धारा में जहाँ पर उसे आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसे उसे महसूस होने लग गया है कि सचमुच में एक सही पथ पे चल रहा हूँ और मैं जीवन में जो मुझे महसूस करना चाहिए वो मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जी रहा हूँ, इस धारा में पड़ गया है। अब उसे कोई समझा बुझा करके गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, ये स्थिति आनी चाहिए। मतलब हमारा बदलाव उस दशा, तो उस स्तर तक पहुंच जाए, केवल कुछ परिवर्तन ना हो, मतलब एकदम से उसका एक, जिसको कहते हैं एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। इसको समझे आज के ढंग में। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि भौतिक परिवर्तन में कुछ परिवर्तन उसको फिर से रिवर्स किया जा सकता है। जैसे पानी है, ख्याल करें, पानी को आप बर्फ बना दिए, क्या होगा? फिर से पानी हो सकता है। अच्छा, पानी को आप भाप बना दिए तो फिर से पानी वापस आ सकता है, हो सकता है, सही है ना? ये परिवर्तन तो हुआ। पानी अब पानी के रूप में नहीं रहा, बर्फ के रूप में आ गया,
भाप के रूप में आ गए, लेकिन फिर से पानी होने की पूरी अभी स्थिति बाकी है, संभावना है। लेकिन आपने क्या किया, दूध को दही बना दिया। अच्छा, दही से क्या किया, मक्खन निकाल लिए, फिर घी बना दिए, बदल गया ना पूरा तरह से, पूरा उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बदल गया समझो। अब वो नहीं बदलेगा, वापस नहीं आएगा। अब देखिए मेरा उदाहरण एक ढंग का है, हो सकता है कुछ सिस्टम ऐसा हो जिसे भाई रिवर्स कर ले, लेकिन ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये ऐसा परिवर्तन हो कि फिर से नहीं आएगा। जैसे हम लोग पुरानी कहानियाँ सुनते हैं कि चाहे वो अंगुलीमाल की कथा हो, चाहे वह रत्नाकर डाकू की कथा हो, ये तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये उदाहरण को छोड़ भी दो तो बहुत सारे उदाहरण अभी भी हैं आपके सामने, बहुत सारे। जैसे मैंने कहा ना अभी कि ऐसे भक्त लोग मिलते हैं जो पहले की दशा को बताते हैं और अब की, लेकिन ऐसे लोगों को कोई भटका नहीं सकता, कोई प्रलोभन में उसको भटकाया नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ये दशा जब आए तब समझो फिर उसको आचरण के लिए ढोंग नहीं करना पड़ेगा, उसको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक मोड पर चला जाएगा। फिर उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए, या करूं कि ना करूं, अरे नहीं करूं का हो रहा है, बस उनसे एक फ्लो हो रहा है। ये बदलाव की दशा, ये इसके लिए संकल्प लेना है हमको, है इसके लिए, क्योंकि वहीं से सब आ रहा है। तो बात यहाँ पर थी, चाहे वो आचरण की बात आए, चाहे वो वाणी परिवर्तन की, जैसे कहना कथनी कथे, कथनी कैसे है, हमसे गलत वाणी निकलती कैसे है, अलग से थोड़ी आ जाती है। जैसे अभी कहा ना, जो रहे करवा सो निकले टोटी, कहाँ से आ जाती। अच्छा, इसको इस ढंग से और समझें। आप अपने घर में नल लगाए हैं पानी के लिए, चाहे वो किचन में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी आप उसके सामने जाएं और एक बर्तन, या फिर बर्तन न हो तो हाथ में ही नल खोल करके पानी लें, क्या होगा, जैसे उस पानी को आप कुछ इकट्ठा करेंगे और उस पानी को देख करके आप क्या अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं ऐसे ही पानी टंकी में होगा, क्योंकि कहाँ से आ रहा है पानी, टंकी से आ रहा है, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। ऐसे ही पानी टंकी में होगा। ऐसे ही वाणी को सुन करके अनुमान लगाओ, क्योंकि जिस वाणी से शब्द निकल रहे हैं वो शब्द भीतर से आ रहे हैं, भीतर से, अंतर से आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, वो वाणी को क्या सुधार करेंगे हम। मैं इसको थोड़ा इस ढंग से क्लियरिफाई करूं तो ये, और इसको सरलीकरण में करना चाहूँ तो इस प्रकार से होगा, जिसको हम मन कहते हैं और जिसको वाणी, अलग अलग कहते हैं ना, मन और वाणी। सच बताऊं ना, ये मन और वाणी अलग अलग है भी नहीं, है ना, मन और वाणी अलग अलग है भी नहीं, मन ही वाणी है, वाणी ही मन है, वाणी कोई अलग चीज नहीं है क्या वाणी, वाणी क्या है, मन जब मुखर होता है तो उसको वाणी कहते हैं, और वही वाणी जब मौन होती है उसे कहते हैं मन। वाणी जब मौन होती है, मतलब यह हुआ, जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ तो वाणी है, लेकिन जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो जो विचार मैं बोल रहा हूँ अंदर अंदर भी बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, सही है कि नहीं। तो क्या कोई भी विचार, कोई भी चिंतन बिना शब्द के होता है? भाषा के बिना कोई चिंतन कर सकता है? शब्दों के बिना कोई विचार कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। और जो बोल रहा हूँ वो भी तो शब्द है। इसका मतलब ये हुआ, एक आवाज़ है एक में और एक में आवाज़ नहीं है, बस इतनी सी बात है। आप अपने टीवी को खोले या ट्रांजिस्टर को खोले, और लेकिन जो वॉल्यूम वाला जो बटन है वो जीरो पे है, जीरो पे है ना। अच्छा, जीरो पर है तो क्या वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही क्या? वहाँ से जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वहाँ ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ तो आ रही है, और आपके टीवी में भी आवाज़ तो है। अच्छा, उसको जानने के लिए क्या करना है, वो जो वॉल्यूम वाला बटन है ना, उसको थोड़ा घुमा दीजिए। ये हमारे जो यंत्र है ना, वाक यंत्र, चाहे वो दंत, ओष्ठ, तालु, जिह्वा, जो भी नाम ले लीजिए,
वो केवल लाउड करता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, बस। आवाज़ तो भीतर है, सबके भीतर आवाज़ है, बहुत आवाज़ है भीतर में, बहुत शब्द है, बहुत गूंज है। गुरुदेव जी ने एक पुस्तक लिखी है शाश्वत जीवन, उसमें उन्होंने लिखा है कि संसार धूं धूं करके भीतर गुजरता है। एक होती बाहर की भीड़ और एक होती है भीतर की भीड़। भीतर की भीड़, बाहर की भीड़ हमें तकलीफ नहीं देती है, तकलीफ देती है भीतर वाली भीड़, अंदर की भीड़, जो अंदर में विचारों की भीड़। और एक ने लिखा है कि मन में विचारों के ट्रैफिक जितने कम होंगे, मन में विचारों के ट्रैफिक जितने कम होंगे, जीवन की यात्रा बहुत आसान होता चला जाएगा, जीवन का सफ़र बहुत आसान होता चला जाएगा। बाहर की ट्रैफिक से तो कभी कभी टकराते हैं और भीतर वाली से रोज़ टकराते रहते हैं। साहब ने कहा ना, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। ये जो दम दम, श्वास श्वास की खबर हमें कहाँ पता है, कैसे विचार आ रहे हैं। महत्वपूर्ण है वहाँ काम करना, वहाँ काम करना। तो बात यहाँ पर थी, चाहे वह आचरण की बात हो, चाहे वो वाणी सुधार की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो, सब कहाँ से आने वाला है, सब कहाँ से होने वाला है, मन से। सीधी सी बात है। इसलिए काम यही करना है, बस उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान जिसने देना शुरू किया, फिर वो बदलाव बड़े धीरे हो। पहली बात तो समझ में आना है ना, पहली बात तो उसको स्वीकार करना है। हम तो क्या करते हैं, इतने मुखौटे पर मुखौटे लगाते चले जाते हैं। हम जो नहीं हैं वह दिखने का प्रयास, वह होने और बनने का प्रयास करते हैं, और जो हैं असली में उसको भूलने का प्रयास करते हैं, उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। ये जो दोहरा व्यक्तित्व है ना, यही हमारे जीवन में जो सचमुच अध्यात्म लाना चाहिए ना, उसको आने नहीं दे रहा है। जो अध्यात्म का जो लाभ मिलना चाहिए ना, वो लाभ हो नहीं पा रहा है। हम सबको ये काम करना है। आ रहे हैं साहब, आप बोलेंगे, मैं बंद करूँ अब? हाँ, आप थोड़ा बोलिए ना, आप तो बोले नहीं। हाँ हाँ, सुबह मैं भी बोल रहा था। 6 बजे आएंगे साहब कहे थे। तो बहुत ही सामान्य सी बातें तो लगी होगी, लेकिन ये बातें सामान्य होते हुए बड़े काम की है। देखिए, जब तक अभी साहब जी हम लोगों के बीच ना आए, तो मैं थोड़ा सा इसको, अब इसी को थोड़ा और बढ़ाऊं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब प्रश्न ये होता है कि वो वहाँ पर हमारी अंतस कहाँ से बनता है। फिर बात तो अब यहाँ से हुई। अब मैंने क्या कहा था, अभी अंतस से आचरण बनता है, तो वही सोचना है कि अब अंतस कहाँ से बनता है। अच्छा, अंतस को बदलने के लिए क्या करना होगा? अब थोड़ा सा और पीछे जाएं, उसको क्या करना होगा, वो कैसे बनता है, ताकि हम वहाँ ठीक करें तो वो भी ठीक हो जाए। अच्छा, वो ठीक करें तो आगे ठीक हो जाए। क्रम को पकड़ना पड़ेगा। मूल स्रोत कहाँ है, झरना कहाँ से झर रहा है, आश्रव जिसे कहते हैं ना, आश्रव, वो झरना कहाँ से है, वो मूल स्रोत कहाँ से है। जहाँ से झर रहा हो ना, जहाँ शुरुआत उद्गम स्थल है ना, वहाँ ठीक कर दो, बस उसको ठीक कर दो, तो वहाँ से जो आएगा ना, बस वो सब ठीक होता चला जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अभी कर्म इंद्रियों की बात छोड़ दीजिए, मैंने तो उसके बारे में आचरण के बारे में कहा ना, कर्म इंद्रियों से आचरण का समझो। अब बात करते हैं ज्ञान इंद्रियों की, जहाँ वो स्रोत है आने का रास्ता। और इसको कबीर साहब की वाणी के अनुसार कहूँ तो क्या है वो, कि खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दहू दिस धावे, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए, होए नखी नक्षय पद लइए। अब एक एक शब्द की व्याख्या मैं नहीं करूँगा,
आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो साहब कह रहे हैं कि खोरी कहते हैं गली को, खखा चाहे, यदि आप अपने जीवन में खैर चाहते हैं, या कहना चाहिए सरल भाषा में अमन चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो क्या करना है? जो गली है ना, गली, गली का मतलब वह गली जिससे आप घर में जाते हैं, जिस रास्ते से हो करके, या घर से निकलते हैं, अर्थात आपके घर में आने जाने वाले रास्ते को गली कहते हैं, है ना, गली कहते हैं। तो गली को ठीक कर लो, खोरी मनावे गली को ठीक कर लो। ये गली क्या है? ये है इंद्रियां। इंद्रियां अर्थात ज्ञान आने का रास्ता कौन सा है? जो भी अंतस में आ रहा है उसका स्रोत कहाँ से आ रहा है? इन्हीं से तो आ रहा है, आँख से, कान से, मुंह से, ये जितनी हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, आँख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी आप आहरण कर रहे हैं, आहार शुद्धौ, ये ऋषि वचन है, ये उपनिषद में बात आई है, छांदोग्य उपनिषद में, आहार शुद्धौ, सत्व शुद्धि। ये आहार क्या है? ये आहार यही है। आहार का मतलब ये नहीं कि केवल भोजन करना, वो तो है ही है, लेकिन आहार का मतलब है आहरण। कान का आहार ये क्या है? शब्द। नाक का आहार गंध, जीभ का आहार रस, त्वचा का आहार स्पर्श। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी आहरण कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, वह कैसा हो? शुद्ध हो। जब स्रोत ही सही हो, अच्छा इसका मतलब ये होगा, दूसरे और थोड़ा इसको समझे सरल ढंग से, अच्छा भोजन ही गलत गया पेट में तो क्या होगा? जैसे एक गिलास पानी में 1 चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर घोल के पी जाएं, पता चल गया? अब तो समझ में आ गया ना? अब क्या होगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा उसको नहीं करने के क्या करो? 1 गिलास पानी में नींबू डाल दो, चीनी डाल दो, थोड़ा से बर्फ़ के टुकड़े और छान के पी जाओ। अब कैसा होगा? समझ रहे हैं ना? वो रास्ता जो आ रहा है वो कैसा कर रहा है, कैसे आंदोलित करता है हमको, कैसा प्रभावित करता है। केवल एक रास्ता बताया मैं, जीभ वाला, एक रास्ता कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। बोलिए सद्गुरु देव की। साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। थोड़ा सभी लोग जय बोलेंगे क्या? तैयार हैं? नहीं नहीं है तो नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, उपस्थित है यही बड़ी बात है। बोलने को राजी तो एक बार बोलो थोड़ा से। अच्छा ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि हमारा मन फिर से व्यवस्थित हो जाए। बहुत देर तक बिखर जाता है ना, उसको फिर से वापस लाना होता है। तो एक माध्यम है, थोड़ा से जय बोल लें, कुछ कर लें। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जय बोलेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।